नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको सुप्रभात। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज हमारी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की अंतिम क्लास है ना। आज शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री वाला टॉपिक क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा, या टॉपिक जो है वो क्या हो जाएगा, अपना क्लियर हो जाएगा। वो उसकी बात अपन करने वाले हैं कि आज जो है अपना टॉपिक लगभग लगभग जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के बारे में। तो प्रकार प्रकार अपन ने पढ़ लिए, दृश्य सामग्री को पढ़ लिया, श्रव्य दृश्य सामग्री को पढ़ लिया, है ना। उसके बाद में जितने भी उनके प्रकार हैं उनको अपन ने पढ़ लिया। एक अंतिम चीज जरूर बचती है सहायक सामग्रियों के बारे में, वो है अधिगम सहायक सामग्रियों के सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर भी दोस्तों ग्रेड 2 वाले स्पेशल ध्यान रखना, रीट वाले तो खैर रखना ही है। आज मैं आपको एक सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है सापेक्षित प्रभावशीलता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? सापेक्षित प्रभावशीलता का सिद्धांत। शीलता का सिद्धांत, यह सिद्धांत से मुझे भी बड़ा लगाव है, इस सिद्धांत से मुझे भी बड़ा प्रेम है। क्योंकि हमने जब YouTube की शुरुआत की थी कोरोना के समय में, हालांकि 1-1.5 साल बीच में बंद कर दिया था, हमने काम भी नहीं किया था इस चैनल के ऊपर, ऑफलाइन में इतने व्यस्त थे तो कभी ऑनलाइन आए नहीं थे। अब जाकर के हमने वापस ऑनलाइन पर जो है एक निःशुल्क शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास शुरू किया। बाकी पहले जो है हम तो करते थे। तो इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं जो पहला प्रश्न लेकर के आया था, पहली क्लास पहले ही प्रश्न, पहला वीडियो पहली क्लास और पहले ही प्रश्न था सापेक्षित प्रभावशीलता का सिद्धांत पर आधारित था। और वो वीडियो अभी 1.5 लाख के आसपास में पहुंच गया है। काफी बच्चों ने उसके ऊपर प्यार जो है अपना स्नेह जताया है। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि इसीलिए भी मुझे प्रिय है, क्योंकि इस ऑनलाइन पर शुरुआत भी मैंने इसी प्रश्न से, इसी सापेक्षित प्रभावशीलता के सिद्धांत के आधार पर की थी। वही सिद्धांत मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि सापेक्षित प्रभावशीलता का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, सापेक्षित प्रभावशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो एक विद्वान था जिसका नाम था एडगर डेल। प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था एडगर डेल के द्वारा। इसका प्रतिपादन किया गया। भाई किसके द्वारा किया गया? एडगर डेल के द्वारा इसका क्या किया गया? प्रतिपादन किया गया। एडगर डेल क्या कहता है तो इसके बारे में आपको सुनना है कि एडगर डेल यहां पे ये मानता है कि किस प्रकार से सहायक सामग्रियों का हम प्रयोग करें तो उसका प्रभाव अधिक बढ़ता है, और किस तरीके से सहायक सामग्रियों का प्रयोग करें तो उसका प्रभाव कम पड़ता है। यानी कि सहायक सामग्रियों के प्रभाव का जो है इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर वर्णन किया। इसीलिए इसका नाम भी यही रखा कि सापेक्षित प्रभावशीलता का सिद्धांत, कि अपेक्षित प्रभाव किससे पड़ता है, कैसे आपको प्रयोग करना है। तो दोस्तों, इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने गणित की एक ज्यामिति का प्रयोग किया था। गणित की एक ज्यामिति आकृति का क्या किया था दोस्तों? प्रयोग किया था। और वो गणित की ज्यामिति आकृति थी आपके शंकु। क्या थी दोस्तों? शंकु। ज्यामिति आकृति का जो प्रयोग किया था वो किसे किया था दोस्तों? शंकु के नाम से इन्होंने किया था। इसीलिए इस सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है अनुभव शंकु। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? इस सिद्धांत को कहा जाता है आपके अनुभव शंकु। अनुभव शंकु कहने के पीछे क्या कारण है, क्यों इसको अनुभव शंकु कहा जाता है, तो इसको भी आप हल्का फुल्का जान लीजिए, है ना। अनुभव शंकु क्यों कहा जाता है अभी आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। मैं पहले एक आकृति उठाता हूं जो शंकु की हो। किसकी हो दोस्तों? यदि इसके अंदर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो अपन हाथ से बनाएंगे। चलो मिल गई। एक आकृति उठाते हैं शंकु की। भाई किसकी आकृति उठाते हैं दोस्तों? शंकु की अपन एक आकृति उठाते हैं। क्लियर? इसको मैं सेंटर में लेकर के आ जाता हूं। ये आपके हो गया एक तरीके से शंकु। भाई क्या हो गया दोस्तों? यही आकृति होती है शंकु। ये आपके आकृति का प्रयोग किया था जिसका क्या नाम था? आपके शंकु। इस आकृति के अंदर कैसे है जो प्रभावशीलता के सिद्धांत को एडगर डेल समझाता है उसको आपको समझना है। बड़ा छोटी सी क्लास है, आपके बहुत जल्दी ये क्लास पूरी हो जाएगी। आज आपको ज्यादा रुकना भी नहीं है, बढ़िया तरीके से हो जाएगी। देखिएगा, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि एडगर डेल ने क्या किया कि इसका जो ये नीचे वाला भाग है, इस सिद्धांत के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, इसका ये जो नीचे वाला भाग है इसका नाम दिया इसने आधार। भाई क्या नाम दिया दोस्तों? आधार।
और इसका जो ये ऊपर वाला भाग है इसका नाम दिया इसने शीर्ष। क्या नाम दिया? शीर्ष। यानी कि ये नीचे वाला भाग जो है इसको कहा जाएगा आधार और ऊपर वाला भाग जो है उसको क्या कहा जाएगा? शीर्ष कहा जाएगा। अब देखिएगा इस सिद्धांत का प्रयोग इन्होंने किस प्रकार से किया। इन्होंने क्या किया? सहायक सामग्रियों को कुछ भागों के अंतर्गत बांट दिया। देखिएगा इन्होंने सबसे पहले कौन सी सामग्री बताई? तो अनुभव शंकु में सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसके अंतर्गत इन्होंने सामग्री बताई दोस्तों शाब्दिक सामग्री। कौन सी सामग्री बताई? सहायक सामग्री के अंदर जो सामग्री बताई उसका नाम क्या है? शाब्दिक सामग्री। यानी कि पहली सामग्री जो बताई वो कौन सी बताई? इन्होंने शाब्दिक सामग्री बताई। अब ये कहते हैं कि यदि आप क्लास में पढ़ाते समय बच्चों के सामने शाब्दिक सामग्री का प्रयोग करते हो, शब्दों का यदि प्रयोग करते हो, तो उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर बहुत कम पड़ता है। कि आप केवल व्याख्यान से पढ़ा रहे हो, केवल शब्द बोल रहे हो, इसके अलावा आपके पास में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका प्रभाव जो बच्चों के ऊपर पड़ेगा वो बहुत न्यून पड़ेगा या बहुत नहीं के बराबर जो है इसका क्या पड़ता है दोस्तों? प्रभाव पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि पहली सामग्री बताई शाब्दिक सामग्री, ऊपर ही ऊपर नंबर पर पहली सामग्री कौन सी बताई? शाब्दिक सामग्री। और ये कहते हैं कि इसका प्रभाव बड़ा न्यून रहता है। इसका प्रभाव क्या रहता है दोस्तों? न्यून। न्यून का मतलब नहीं के बराबर जो है दोस्तों इसका क्या पड़ेगा? आपके प्रभाव पड़ेगा। सबसे कम प्रभाव जो पड़ता है वो किसका पड़ता है? आपके शाब्दिक सामग्री। अब शाब्दिक सामग्री में क्या आते हैं? तो हमें भी पता है शाब्दिक सामग्री के अंदर जो आते हैं वो केवल क्या आते हैं? आपके शब्द आते हैं। अब देखिएगा दूसरे नंबर पर आपने इन्होंने जो यहां पे सामग्री बताई, कि दूसरे नंबर पर दोस्तों दूसरे नंबर पर जो इन्होंने सामग्री बताई उसका नाम है आपके अप्रक्षेपित सामग्री। कौन सी सामग्री बताई दोस्तों? दूसरे नंबर पर इन्होंने सामग्री बताई उसका नाम है आपके अप्रक्षेपित सामग्री। अब ये अप्रक्षेपित सामग्री क्या होती है समझिएगा। अप्रक्षेपित मतलब जिसका प्रक्षेपण नहीं किया जा सके। जैसे अपन ने कल पढ़ा था ना, चार्ट हो गया, बोर्ड हो गया, मॉडल हो गए, ये आपके अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब ये कहते हैं कि यदि शिक्षक पढ़ाने के बाद पढ़ाते समय अप्रक्षेपित सामग्री का प्रयोग करता है तो अप्रक्षेपित सामग्री का प्रभाव आपके शाब्दिक सामग्री से क्या पड़ता है? अधिक पड़ता है। समझ में आ रही ना बात? कि शाब्दिक सामग्री जो है उसका उससे अप्रक्षेपित सामग्री का प्रभाव क्या होगा? अधिक होगा। एक तो आप केवल शब्द बोल करके पढ़ा रहे हो, जैसे पहले गुरुकुल वगैरह में पढ़ाते थे वैसे पढ़ा रहे हो। एक आप बोर्ड का प्रयोग कर रहे हो, कुछ चित्रों का प्रयोग कर रहे हो, कुछ चार्ट लगा करके पढ़ा रहे हो, तो बच्चे थोड़े से क्या होंगे? सेटिस्फाइड ज्यादा होंगे। तो अपन कहेंगे इसके अनुसार यदि मैं बात करूं तो इसके अनुसार ध्यान रखना है कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इसका प्रभाव शाब्दिक सामग्री से अधिक पड़ेगा। इसका प्रभाव क्या होगा? शाब्दिक सामग्री से अधिक होगा। शब्द से पढ़ाएं उससे बढ़ाएं इनका प्रयोग करें, शाब्दिक सामग्री से अधिक होगा। यह आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। यह होगी दो सामग्री। तीसरे नंबर पर एडगर डेल कौन सी सामग्री बताता है मेरे दोस्तों? तीसरे नंबर पर एडगर डेल सामग्री बताता है प्रक्षेपित सामग्री या प्रक्षेपी सामग्री। ऐसी सामग्री जिसका प्रक्षेपण किया जा सके, ऐसी सामग्री को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी सामग्री को अपन कहते हैं प्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपी सामग्री का मतलब जो लगी किसी और जगह पर और दिखेगी किसी और जगह पर, जैसे स्लाइड हो गई, जैसे आपके प्रोजेक्टर हो गए, ये कौन सी सामग्री के अंतर्गत आते हैं? सारे के सारे आपके प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब एडगर डेल क्या कहता है कि यदि आप प्रक्षेपी सामग्री का प्रयोग करते हो तो प्रक्षेपी सामग्री का प्रभाव अप्रक्षेपी सामग्री से अधिक पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना? प्रक्षेपित सामग्री का उपयोग करोगे आप तो अप्रक्षेपित, एक चार्ट और मॉडल से पढ़ा रहे हो, अब आप प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हो, तो जब आप प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हो तो उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर और क्या पड़ेगा? अधिक पड़ेगा, और अधिक जो है वो उस चीज को समझ पाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रभाव जो पड़ता है वो बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है मेरे दोस्तों? ज्यादा पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ गई। तो अब यहां पे अपन क्या लिखेंगे? तीसरे नंबर पर क्या कहते हैं कि यदि प्रक्षेपित सामग्री का प्रयोग करोगे, कौन सी सामग्री का? प्रक्षेपी सामग्री का, तो क्या कहेंगे? इसका प्रभाव अप्रक्षेपी से अधिक पड़ेगा।
इसका प्रभाव अप्रक्षेपी सामग्री से अधिक पड़ेगा, सामग्री से अधिक। अब यहां पे बच्चों को और अधिक समझ में आएगा, ये भी आप क्या रख सकते हो, यहां पे ध्यान रख सकते हो कि बालक को और अधिक समझ में आएगा। क्लियर? तो तीन सामग्री होगी। पहली सामग्री शाब्दिक, इसका प्रभाव सबसे कम। फिर अप्रक्षेपित सामग्री, इसका प्रभाव शाब्दिक सामग्री से थोड़ा अधिक। फिर अपन ने पढ़ी प्रक्षेपित सामग्री, इसका प्रभाव अप्रक्षेपित सामग्री से अधिक। चौथे नंबर पर कौन सी सामग्री बताता है मेरे दोस्तों? चौथे नंबर पर इनकी सामग्री आती है, उसका नाम है प्रक्रिया सामग्री। भाई कौन सी सामग्री आ जाएगी मेरे दोस्तों? चौथे नंबर पर इनकी सामग्री आती है जिसको कहा जाता है प्रक्रिया सामग्री। प्रक्रिया सामग्री का मतलब क्या होता है? ऐसी सहायक सामग्री जो गतिविधि पर आधारित है। जो किस पर आधारित है मेरे दोस्तों? गतिविधि। गतिविधि का मतलब क्या हो गया कि क्रिएटिविटी, बालकों को संग्रहालय ले जा करके दिखवा रहे हो, बैंक के बारे में बताना है तो बैंक ले जा करके बता रहे हो, डाक के बारे में समझाना है तो डाकघर में ले जा करके बता रहे हो। ऐसी सामग्री को कहते हैं प्रक्रिया सामग्री। जैसे मैं लिख दूं उदाहरण के तौर पर कौन कौन सी प्रक्रिया, तो दो तीन, जैसे हमारे पास में हो गया ब्राह्मण हो गया, बच्चों को डॉक्यूमेंट्री पिक्चर यानी कि वृत्त चित्र वगैरह दिखाना, ये एक प्रकार की जो होती है वो कौन सी सामग्री के अंतर्गत आती है? तो वो एक प्रकार की प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत आती है। अब ये कहते हैं कि प्रक्रिया सामग्री का प्रभाव कितना पड़ेगा, तो ध्यान रखना इसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, इसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। यदि आप पढ़ाते समय गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयोग करोगे तो इसका प्रभाव हमेशा सर्वाधिक रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? तो हमने ये चीज मनोविज्ञान वाले टॉपिक के अंदर क्लियर की है। जब मैं आपको करके सीखने पर आधारित विधियां पढ़ा रहा था तब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि ये विधियां हमेशा प्रक्रिया सामग्री बच्चे को हमेशा करके सीखने पर बल देती है। प्रत्येक गतिविधि के बालक स्वयं अपनी अनुभूतियों को इकट्ठी करता है, अपने अनुभवों को खुद ग्रहण करता है। जैसे घूमने जा रहा है तो बालक स्वयं करके सीखेगा, और जब बालक किसी भी गतिविधि को स्वयं करते सीखता है तो बालक के जो अनुभव होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, और प्रत्यक्ष अनुभव हमेशा अस्थायी होते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव क्या होते? हमेशा अस्थायी होते, वो कभी उसके अंदर बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दो तीन बातें यहां पे आपको मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है कि एडगर डेल ने चार प्रकार की सामग्री बताई। पहली सामग्री बताई शाब्दिक सामग्री, और कहा कि इसका प्रभाव सबसे कम पड़ेगा। दूसरी सामग्री बताई अप्रक्षेपित सामग्री, और कहा कि इसका जो प्रभाव है वो आपके शाब्दिक सामग्री से थोड़ा क्या पड़ेगा? अधिक पड़ेगा। और यदि आप प्रक्षेपित सामग्री का प्रयोग करते हो तो इसका प्रभाव आपके अप्रक्षेपित सामग्री से अधिक पड़ेगा, और यदि आप प्रक्रिया सामग्री का प्रयोग करते हो तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे ज्यादा पड़ेगा, इसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ेगा। यह आपको क्या रखना है? इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों और आपको ध्यान रखनी है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है समझिएगा। आपको यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि एडगर डेल के सापेक्षित प्रभावशीलता के सिद्धांत के अनुसार सहायक सामग्रियों का प्रयोग शीर्ष से आधार की तरफ करने पर उसका प्रभाव घटता है, आधार से शीर्ष की तरफ करने पर उसका प्रभाव बढ़ता है, शीर्ष से आधार की तरफ आने पर प्रभाव बढ़ता है, या आधार से शीर्ष की तरफ जाने पर उसका प्रभाव घटता है। यह प्रश्न एक घुमावदार हो सकता है, यह प्रश्न एक असमंजस या यह प्रश्न एक फंसा हुआ हो सकता है, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखो मैं यहां पे आपको क्लियर करवा देता हूं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं और इसको इधर किसका देता हूं, आपको 1 मिनट में यह समझ में आ जाएगा। जैसे देखिएगा, मैंने कहा कि ये नीचे वाले भाग को क्या लिखा इसने? आधार, और ऊपर वाले भाग को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। नीचे वाला जो भाग है इसको इन्होंने क्या नाम दिया? आधार, और ऊपर वाले भाग का क्या नाम दिया? शीर्ष। तो हम सहायक सामग्रियों का प्रयोग दो रूप में करेंगे। भाई कितने रूप में करेंगे? दो रूप में करेंगे। एक तो हम सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते करते आधार से शीर्ष की तरफ जा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि शीर्ष से प्रयोग करते करते हम आधार की तरफ आ सकते हैं। अब यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है? वो ये ध्यान रखना है कि ये बताओ कि ये आपके साथ में अनुभव शंकु है। ये अब आपको ये देख करके बताना है
ये शीर्ष हैं, ये आधार हैं। अब मैं प्रयोग करते करते ऊपर से नीचे उतर रहा हूं, तो देखो इसका प्रभाव धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शाब्दिक सामग्री से अप्रक्षेपी का अधिक हुआ, अप्रक्षेपी से प्रक्षेपी का अधिक हुआ, प्रक्षेपी से प्रक्रिया सामग्री का अधिक हुआ। यानी कि यदि मैं आधार से शीर्ष की तरफ आ रहा हूं तो इसका मतलब उसका प्रभाव बढ़ रहा है। तो आधार कहां से, देखो शीर्ष से आधार की तरफ। अब देखो यहां से मैं इसी चीज को वापस समझा देता हूं कि इधर देखो शीर्ष से आधार की तरफ, ये मैं शीर्ष से आधार की तरफ आ रहा हूं, ये देखो ये तरीका है, शीर्ष से आधार की तरफ आ रहा हूं। तो बताओ प्रभाव घटेगा कि बढ़ेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रभाव बढ़ेगा। शीर्ष से यदि आधार की तरफ आ रहे हैं तो प्रभाव बढ़ेगा। ऊपर से नीचे हम कभी कभी क्या सोचते हैं, आधार तो नीचे होता है, शीर्ष ऊपर होता है, तो आधार से शीर्ष की तरफ जा रहे हैं यानी कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसका प्रभाव बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, शीर्ष से आधार की तरफ आने पर इसका प्रभाव बढ़ेगा। आधार से शीर्ष की तरफ जा रहे तो कम हो रहा है, देखो पहले ज्यादा प्रभाव, फिर कम, फिर कम, फिर कम, यानी कि इसके अंदर कमी देखी जा रही है। तो ध्यान रखना कि आधार से शीर्ष की तरफ बढ़ेंगे तो प्रभाव घटेगा। क्या ध्यान रखोगे, इधर प्रभाव घटेगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ये आपके कहलाता है सापेक्षित प्रभावशीलता का सिद्धांत। एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूं, ध्यान रखना सापेक्षित प्रभावशीलता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, सापेक्षित प्रभावशीलता का सिद्धांत एडगर देल द्वारा दिया गया था। एक ज्यामितीय आकृति शंकु का प्रयोग किया, इसीलिए इसको अनुभव शंकु कहा जाता है। 4 प्रकार की सामग्री बताई, शाब्दिक सामग्री जिसका प्रभाव कम होता है, अप्रक्षेपित सामग्री इसका प्रभाव शाब्दिक से अधिक होता है, प्रक्षेपित सामग्री इसका प्रभाव शाब्दिक से थोड़ा अधिक होगा, सॉरी अप्रक्षेपी से अधिक होगा, प्रक्रिया सामग्री इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। यदि हम सहायक सामग्री का प्रयोग आधार से शीर्ष की तरफ करते हैं तो प्रभाव घटेगा, और यदि प्रयोग शीर्ष से आधार की तरफ करते हैं तो इसका प्रयोग क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट सिद्धांत। अब यहां पे 2-3 चीजें और नॉर्मल सी लिखवा देता हूं। अन्य सिद्धांत, सहायक सामग्री के अन्य सिद्धांत, सहायक सामग्री के अन्य सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, सहायक सामग्री के अन्य सिद्धांत में 2-3 सिद्धांत आपको याद रखने। एक तो आता है सक्रियता का सिद्धांत। कौन सा आता है दोस्तों, सक्रियता का सिद्धांत। एक सिद्धांत आता है, इसका नाम है सक्रियता का सिद्धांत। क्या कहता है सक्रियता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत कहता है कि यदि सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय बालक को पढ़ाया जाए तो बालक जो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, बालक जो रहेगा वो क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। एक आता है आपके क्रियाशीलता का सिद्धांत। कौन सा आता है दोस्तों, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि यदि आप सहायक सामग्री का प्रयोग करते हो तो बालक क्या बने रहेंगे, एक्टिव बने रहेंगे, या बालक जो है दोस्तों क्या बने रहेंगे, आपके क्रियाशील। आप और बालक दोनों जो है उनकी भूमिकाएं बराबर बनी हुई रहेगी। एक आता है दोस्तों विषय वस्तु की स्पष्टता का सिद्धांत। यदि हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो विषय वस्तु के अंदर क्या बनी रहेगी मेरे दोस्तों, स्पष्टता बनी रहेगी। विषय वस्तु की अस्पष्टता का सिद्धांत है ना। एक आता है गतिशीलता का सिद्धांत। यदि अपन सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो बालकों के सीखने की गति के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से इनके कुछ सिद्धांत होते हैं जिनकी जानकारी आपको हल्की फुल्की रखनी है। और इसी के साथ में एक आपका बढ़िया टॉपिक होता है जिसको अपन कहते हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कंप्लीट। क्लियर। 2 दिन का अवकाश है, रविवार को क्लास लगती नहीं है, सोमवार को होली है, आराम से मनाइएगा। आना प्रेम का त्योहार है, आनंद ले, मस्ती ले, और जितना आनंद ले सकते हो, सारा डिप्रेशन जो पढ़ाई का आया हुआ है सारा का सारा इस होली के अंदर आप क्या कर दो, आराम से निकाल दो। और साथ साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि ट्यूसडे से अपनी क्लासें फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, तो आपको वही प्रातः 8 बजे जुड़ना है और अपने एक नए टॉपिक के साथ में जो है नई क्लास की क्या करेंगे दोस्तों, शुरुआत करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया
वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बहुत अधिक लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। साथ साथ में ये कहना चाहूंगा कि हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहें, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।